सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ग्रेटर नोएडा। चलिए बात करते हैं। मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं अपने चैनल पर अपडेट हुआ हूं और अब मैं रेगुलरली आपके साथ में बना रहूंगा विद इन ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश ग्रामर। बात करते हैं क्लास 10th की आज हम लोग, और 12th स्टैंडर्ड का भी मैं सेम सिलेबस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें चैनल को। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स की 22 23 में सभी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं अभी आफ्टर कंप्लीटिंग द हाफ ईयर एग्जामिनेशंस कि क्या सिलेबस आने वाला है, क्या पैटर्न है, मैथमेटिक्स में कौन सा पोर्शन डिलीटेड है, कौन सा अनडिलीटेड है, या कितना नंबर का कौन सा यूनिट हमारे पास में आ रही है। तो बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले कि जो हमारे पास सिलेबस आया ना वो कुछ इस तरीके से आया। देखिए एक बार, अगर मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्लास 10th जो है हमारे पास में, क्लास 10th की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ अभी मैथमेटिक्स की। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो मैथ में मेरी बात को समझना ध्यान से आप लोग। कभी भी सीबीएसई अपना जो मैथमेटिक्स का सिलेबस देती है वो कभी भी किसी पर्टिकुलर चैप्टर वाइज नहीं देती। दैट इज गिविंग यू तो लाइक अ यूनिट वाइज। क्या देगा? यूनिट वाइज देगा। जैसे फर्स्ट यूनिट आपका किसका है? नंबर सिस्टम का है, तो नंबर सिस्टम से आपको 6 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर सेकंड में बात करो एलजेब्रा, तो एलजेब्रा से आपका 20 मार्क्स का आएगा। एलजेब्रा में जैसे पॉलिनोमियल्स हो गया आपके पास में, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर हो गया आपके पास में। तो ये सभी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशंस वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सभी चैप्टर्स आपने बहुत अच्छी तरह करना है ताकि आप 20 मार्क्स यहाँ से ले सको आसानी से। अच्छा, ये भी डिसाइड नहीं करती है कि भाई 1 मार्क्स में कितने नंबर का आएगा, 2 मार्क्स में कितने नंबर का आएगा, 3 मार्क्स में कितने नंबर का आएगा। यानी कि ये यूनिट वाइज आपको सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब 20 मार्क्स में से ही आपको कुछ 1 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके उसमें भी जाएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी होगा, 3 में भी होगा, और मे बी पॉसिबल कि आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की सेटलमेंट वो खुद ही कर लेता है। इतना कुछ डिटेल में वो देता नहीं है, यूनिट वाइज आपको देता है कि भाई आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 मार्क्स की है, ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की आ रही है, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 11 मार्क्स की है। टोटल आपका ओवरऑल कितना होता है? 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपको इंटरनल होता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए बात कर रहा था जो बच्चे इतने ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि सर क्या करें और क्या नहीं करें। आपको कुछ करने और कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और जितना प्रैक्टिस पे भी फोकस कर सकते हैं स्टूडेंट्स उतना कीजिए। बिकॉज टुडे इज़ 14th ऑफ अक्टूबर, और मैं अपलोड करूँगा इस वीडियो को 15th ऑफ अक्टूबर को। 15th ऑफ अक्टूबर से व्हेन यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, तब से लेके अगर आपको मैं दिसंबर 15 तक का टाइम देता हूँ, तो दैट इज़ द टाइम फॉर द 2 मंथ ऑफ पीरियड। 2 मंथ्स के अंदर में आपने क्या करना है? कंटिन्यूटी बना कर रखनी है हमारे चैनल के साथ में। आप घर पे स्टडी करते हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, दैट बोथ आर गुड फॉर यू। अगर आप ग्रुप क्लासेस में जाते हैं, दैट इज़ टू मच गुड फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में आप देख सकते हैं कि आपका कंपटीशन कहाँ तक चल रहा है। चलिए दूसरा मैं बताता हूँ आपको कि आप चैप्टर नंबर 1 से ना रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप क्या कीजिए कि अपने टीचर से पहले आप रिवीजन करना शुरू कीजिए, और टीचर जहाँ से पढ़ा रहे हैं उसको तो आप कंटिन्यूटी रख ही सकते हैं। क्योंकि ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट, दूसरी बात ये है हमारे पास में कि यहाँ पर जो सिलेबस आ रखा है हमारे पास वो यूनिट वाइज है, कोई टॉपिक वाइज नहीं है कि आपका इस चैप्टर से इतना आएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका इतना आएगा, 3 मार्क्स में इतना आएगा। इससे कोई कन्फ्यूजन, आपसे कोई रिलेशन नहीं है। भाई 20 नंबर का आना है, आएगा तो आएगा, कहीं भी आए, वो 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, या 1 मार्क्स में आए, तो कहीं भी आएगा, वो करना है आप लोगों को। क्लियर होगी बात इतनी हमारे पास में। देखिए मैं बड़ी ऑनेस्टी से आपको समझा रहा हूँ इन चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे पास में जहाँ पे बहुत यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके से राय दे रहे हैं, लेकिन सभी लोग अच्छा राय देते हैं। देखिए कोई भी गलत नहीं बोलता, सभी अच्छा देते हैं एकदम। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ मूव आउट हो जाती है, किसी से भी, मुझसे भी हो सकती है। चलिए दूसरा मैं आपको साइंस का दिखाता हूँ। अगर साइंस के सिलेबस की बात करूँ तो सबसे पहले केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि जो हमारे पास यूनिट 1 है उसका आता है 25 मार्क्स का। आपका कितना आ रहा है? 25 मार्क्स। अब आप ये कहेंगे कि 25 में से सर फर्स्ट वाला जो चैप्टर है आपका उसमें से केमिकल रिएक्शन में से कितना आएगा? ये चीज़ आपको नहीं बता सकता सीबीएसई। वो ये बोलता है कि यूनिट 1 में जितने चैप्टर्स आ रहे हैं वो टोटल 25 मार्क्स के आ रहे हैं। यूनिट 2 में जैसे वर्ल्ड लिविंग है, ये 25 मार्क्स का आ रहा है। यूनिट 3 आपका नेचुरल फिनोमेना है, ये आपका 12 मार्क्स का आ रहा है। 4th आपका इफेक्ट ऑफ करंट है, ये आपका 13 मार्क्स का आ रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज ये आपका 5 मार्क्स का रहा है। ओवरऑल 80 बन जाता है, एंड 20 आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी कि ये यूनिट वाइज जो आपको मार्क्स दिए हुए हैं, आप यूनिट को कंप्लीट करिए अपनी।
सबसे पहले आप अभी उन यूनिट से फोकस कीजिए जिन यूनिट्स में न्यूमेरिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिक हो गया आपके पास में, इन पे आप फोकस कीजिए जिनमें डेरिवेशंस है, जिनमें लॉजिकली आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है आप लोगों को। तो इसके लिए आप हमारे प्रिपेयर की हुई बुक्स को ले सकते हैं, जो कि हम लोग पीडीएफली इसमें फॉर्म कर देंगे अभी। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो वी कैन सेंड यू द व्हाट्सएप, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सभी चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास में कि यूनिट जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, दिसंबर 15 तक आप कीजिए प्लीज़, कैसे भी करके। आप घर पे भी थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, अभी दिवाली की छुट्टी आ रही है, उस ओकेजन्स में आप इधर रिलेटिव्स के यहाँ वहाँ जाना बंद करें और अपने पढ़ाई पे फोकस करें अभी, क्योंकि आफ्टर एग्जाम यू हैव मैनी टाइम्स टू स्पेंड विद योर कजन्स। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जैसे आपने टफ यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया दिसंबर तक, आफ्टर ऑल आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट यूनिट्स को आप संभालना शुरू कीजिए। और जैसे हम तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं ग्रेट नोएडा के अंदर में, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की प्रैक्टिस 15 नवंबर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आई होप कि लास्ट वीक ऑफ द नवंबर सभी बच्चों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने लगता है। तो बेटा प्री बोर्ड्स में आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स गेट करने हैं। अच्छा, अगर नहीं हो पाते इन केस कुछ भी कोई रीज़न पड़ता है, जैसे हाफ ईयरली में बहुत बच्चे डिमोरलाइज हो गए, तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आप बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजिकल तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। चलिए एग्जाम का पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, 22 और 23 की जो दे रखा है इन लोगों ने, मैथमेटिक्स का मैंने निकाल रखा था यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोलते हैं, 22 23 में जो बेसिक मैथमेटिक्स का है या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, तो उनका पैटर्न रहना है सेम। एक दो क्वेश्चन इधर उधर होता रहता है, कुछ आसान कुछ टफ कुछ वगैरह वगैरह, लेकिन बेसिक स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले मैं बोलूँ तो पेपर को 5 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई। सभी को 22 23 की तरह ही किया गया है, मतलब 21 और 22 में जो सेशन था सेम एज इट इज है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। सेक्शन ए जो है आपका, वहाँ पे 20 MCQs वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स। क्लियर हो गया आपका, यानी 20 मार्क्स के आपके आ गए MCQs। भाई MCQ की तैयारी कर लो आप अपनी। दूसरा सेक्शन बी जो आता है हमारे पास में, दैट इज द 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और इस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। भाई 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पिछली बार पूछे गए थे, और 2 मार्क्स का पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन सी आपके पास में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रहा है, और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स आपके यहाँ पे। नेक्स्ट सेक्शन डी, 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। क्या दिक्कत है इसमें करने में, आपको बताइए। भाई इस चीज़ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे, आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है कि सेक्शन ए पहले करना है या सेक्शन बी पहले करना है, सेक्शन सी पहले करना है, यानी कौन सा सेक्शन आप पहले करना चाहते हैं। अभी मैं इसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा कि ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस सेक्शन को आप अटैम्प्ट करेंगे वहीं से आप अपने आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, किस टाइप को नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप सेक्शन बी और सेक्शन सी को पहले लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली आप सेक्शन ए को बहुत ही अच्छी तरीके से करके ले चलेंगे। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी। अभी समझता हूँ सेक्शन नंबर ई। सेक्शन ई आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको पता है लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपको अपनी इंटेलिजेंस लगानी होती है और आपको रीड करना होता है व्हाट दे हैव गिवन द डेटा। अच्छा, जो डेटा दिया हुआ है उसके सब कुछ पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स का मतलब आप समझिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 3 करके आपको दिए, तो फर्स्ट का आंसर आपने दिया, सेकंड का आंसर दिया, थर्ड का आंसर दिया, सपोज करो फर्स्ट रॉन्ग हो गया आपका, तो उनका जो पैटर्न है ना वो 1 1 2 के बेसिस पर है, यानी कुछ में 1 1 2, यानी ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और अगर आपके पास 3 ऑप्शन है तो कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का होगा, कोई 1 नंबर का होगा। क्लियर है आपका ना। इस तरीके से अगर नीचे बोला गया है कि भाई सभी को ऑप्शंस पे मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स से क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शंस आपके पास में, 3 वाले में भी 2 ऑप्शंस है, और ई सेक्शन में भी आपके पास में 2 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पर। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है आपको, वॉट एवर दे हैव गिवन और नॉट। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए उस चीज़ को। बात आगे समझ में। तो बेटा इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने के लिए। दूसरी चीज़, हमारा जो स्टडी पॉइंट है बेटा, लास्ट ईयर से आप लोगों के साथ सपोर्ट कर रहा था। 6 मंथ से थोड़ी सी इनिशियल प्रॉब्लम थी मेरे पास में कि मेरे को अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग द टाइम इन यूट्यूब। बट अब मैं पर्टिकुलरली डे टू डे अपडेट रहूँगा आपके साथ में जब तक आपके एग्जाम फिनिश नहीं होते। क्लास 10th एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स कैन कनेक्टेड विद अस। ऑफलाइन अगर आप ग्रेट नोएडा के अंदर रहते हैं तो यू कैन कनेक्ट अस, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे पास में जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में। ऑनलाइन के लिए अगर आप मांगेंगे तो आप विल प्रोवाइड यू द नोट्स। चलिए, मैंने आपको सिलेबस बताया। आपको सबसे पहले किसका बताया सिलेबस? मैंने आपको मैथमेटिक्स का, उसके बाद में मैंने आपको बताया साइंस का, उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न यानी पेपर का पैटर्न जो अभी CBSE ने अपलोड किया हुआ है उसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, तो वो दिया हुआ है। नेक्स्ट
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी पॉइंट एंड माई सेल्फ नीरज सिंह। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो बेटा ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आप करेंगे तो फिर मैं कैसे आप लोगों को बता पाऊंगा इन सभी चीज़ों के बारे में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट एवरीथिंग। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन ऑल द बेस्ट।